हेलो फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक में 5100 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। ये देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन जिसमें 8 फरवरी से 24 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5138 कुल पदों पर वैकेंसी ये निकाली गई है। यहाँ पर देखिए, इसका जो टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर आपका जो है मार्च के पहले वीक में आपका लिया जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ डेट और एज, क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ जो है वो 1/1/2026 के हिसाब से आपका यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, आपके लिए ये सही होगा या नहीं होगा, ये इसकी पूरी डिटेल हम यहाँ पर जान लेते हैं। क्योंकि ये जो फॉर्म जो निकाला गया है ये अप्रेंटिस की जॉब है जो कि 1 साल के लिए आपका होने वाला है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे, ये सब कुछ पूरी डिटेल हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं यानी योग्य हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। क्योंकि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और नौकरी की तलाश में है तो यहाँ पर देखिए, आपको इस जॉब ट्रेनिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका है। जैसे देखिए, अगर आप आगे चल के परमानेंट बैंक जॉब पाना चाहते हैं और उसका फॉर्म भरते हैं, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने अप्रेंटिसशिप किया है या नहीं। तो इस ट्रेनिंग के बाद आपका जवाब तो यस होने वाला है। तो जब आप यस करते हैं तो देखिए, वहां पर जो है आपका जो सिलेक्शन का जो चांस है वो बढ़ जाता है। क्योंकि इस ट्रेनिंग से आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा जो कि आपको आगे काफी हेल्प करेगा। लेकिन फाइनल डिसीजन फ्रेंड्स आपका होगा, तो आप अपने हिसाब से इसके लिए जरूर देख लें। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। नेपाल, भूटान से है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एज जो है वो आपका 1/1/2026 के हिसाब से यहाँ पर जोड़ा जाएगा, जिसमें मिनिमम एज जो है वो आपका 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 वर्ष आपका होना चाहिए। देखिए, अगर आप SC, ST, OBC या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एज में कुछ छूट मिलती है। जैसे SC, ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल का छूट दिया गया है, OBC वालों को 3 साल का, और यहाँ पर आपका जो PWD कैंडिडेट्स है उनको 10 साल का यहाँ पर छूट मिला है। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास इसका जो सर्टिफिकेट है, आपके पास इसका मार्कशीट होना चाहिए और आपका डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो 31/12/2025 के पहले तक आपके हाथ में होना चाहिए। इसका जो टोटल ड्यूरेशन 12 महीने का होने वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर होने वाली है, यहाँ पर ये बताया गया है। जैसे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम जैसे सर्कल्स जो है वहां पर टोटल 132 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पूरा यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया है। यहाँ पर देखिए, बिहार में यहाँ पर 310 वैकेंसीज निकाली गई है। जैसे अगर आप पटना से हैं तो आपको यहाँ पर टोटल सीट यहाँ पर 58 है। फिर चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हर स्टेट में यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। जो कि टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो टोटल वैकेंसी होता है वो 5138 यहाँ पर है। तो अब फ्रेंड्स देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर जो आप सिलेक्शन प्रोसेस जो है, यहाँ पर आपका सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट है और उसके बाद आपका मेडिकल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपको एक टेस्ट देना है जिसमें आपसे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 100 होगा। यहाँ पर 4 सेक्शन है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जनरल इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड का और कंप्यूटर नॉलेज का। और हर एक सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 100 है। इसके लिए आपको जो टाइम दिया गया है वो 1 घंटे का टाइम दिया गया है और मीडियम ऑफ टेस्ट आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो, और उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। अब लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है, यहाँ पर देखिए इसका जो लिस्ट जो है स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज जो है, स्टेट वाइज यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से या फिर आप जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से आपको इन लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए। जैसे अगर आप बिहार से हैं तो आपको हिंदी, उर्दू पर कमांड होना चाहिए। फिर अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। तेलंगाना से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर तेलुगु या उर्दू पर कमांड होना चाहिए। तो ये है लोकल लैंग्वेज जो आप यहाँ पर इस टेबल से चेक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कितना स्टाइपेंड, क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, अगर आप मेट्रो सिटी में आपका ब्रांच होगा तो यहाँ पर देखिए आपको स्टाइपेंड जो है वो 15,000 रुपए मिलेगा और रूरल और सेमी अर्बन एरिया के लिए यहाँ पर आपका जो स्टाइपेंड है वो 12,300 रुपए है। अब
इसके लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो क्या होने वाली है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और अगर आप मेल है तो आपका जो एग्जामिनेशन फीस है वो 944 रुपया है। फिर फीमेल को यहाँ पर 708 रुपया देना होगा और फिर उसके बाद SC ST PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पर 236 रुपए है और ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पर 236 रुपया फीस के लिए यहाँ पर देना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रख लेने हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फ्रंट और बैक साइड दोनों देना होगा, जेपीजी फॉर्मेट में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। फिर आपके पास आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिर यहाँ पर आपको आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देना है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट देना होगा और आपको अपना डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड भी देना होगा, जो कि यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है कि फाइल साइज क्या होनी चाहिए और कौन से फॉर्मेट में आपको ये देना है, ये सब डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ तैयार करके रख लेना है और फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी डिटेल जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है। अगर आपके मन में कोई भी अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो है वो मैं यहाँ पर आपके लिए लाती रहूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।